दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। एपिक्स कमेटी इजलास से वज़ीर आज़म का खिताब, कहा मुल्क का 1 इंच भी दहशतगर्दों के कब्जे में नहीं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाएंगे। केपी हुकूमत को दिए गए 417 अरब रुपए कहाँ खर्च हुए, ऑडिट होना चाहिए। साने पेशावर पर इल्जामात और तनकीद मुनासिब नहीं, सख्त मजम्मत करते हैं। इजलास में सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। मैं ना मानूं की रट बरकरार, इमरान खान ने एपेक्स कमेटी इजलास में हुकूमती दावत को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं इलेक्शन के अलावा किसी बात पर भी हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे। पार्टी तर्जुमानों को पैगाम में इल्जाम लगाते हुए कहा, दहशतगर्दी मौजूदा हुकूमत की नाअहली की वजह से बढ़ी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पेशावर में लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा, पुलिस लाइन मस्जिद धमाके के जख्मियों की इयादत की। शोहदा के लिए 10 और जख्मियों के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। वज़ीर आला ने पेशावर धमाके के शोहदा की यादगार पर हाजिरी भी दी। पुलिस लाइन मस्जिद का दौरा भी किया। हुकूमत बिजली के मकामी ज़राए की तरक्की पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्विटर पर जारी बयान में कहना है, इन ज़राए में पनबिजली, कोयला, शमसी तवानाई शामिल है। मकामी तौर पर पैदा होने वाली बिजली से ईंधन की दरामद को कम करने, टैरिफ को कम करने में मदद मिलेगी। डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपये 64 पैसे महंगा 271 रुपये 36 पैसे से बढ़कर 278 रुपये का हो गया। 10 रोज में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 48 रुपये 33 पैसे महंगा हो चुका। माहिरीन के मुताबिक डॉलर महंगा होने से बैरूनी कर्जों में 5,900 अरब रुपये का बोझ बढ़ चुका। तहरीक-ए-इंसाफ के मुस्ताफी अरकान पार्लियामेंट लॉजेस में तहाल रिहाइश पसीर। पीटीआई के अरकान को पार्लियामेंट लॉजेस खाली करने का दूसरा नोटिस जारी कर दिया गया। तहरीक-ए-इंसाफ के मेंबरान असम्बली ने अपने यूटिलिटी अलाउंस भी तहाल जमा नहीं करवाए। सीडीए ने तमाम साबका मेंबरान असम्बली से लॉजेस खाली करने की हतमी तारीख मांग ली। मुस्ताफी अरकान को लॉजेस खाली करने के लिए आज का वक्त दिया गया था। शेख रशीद की गिरफ्तारी पर दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पुलिस को नोटिस जारी। तफ्तीशी अफसर 6 फरवरी को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। कराची में शेख रशीद के खिलाफ मोस्को थाने में मुकदमा दर्ज। पुलिस शेख रशीद को कराची में मुंतकिल करने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। मुकदमा बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ तौहीन अमेज अल्फाज पर दर्ज किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नोटिस। लाहौर के मेंटल अस्पताल में सेहतयाब मरीजों के तयन और घरों को भिजवाने का बंदोबस्त करने के लिए 7 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी 15 रोज में निगरान वज़ीर आला को सिफारिशात पेश करेगी। लाहौर में सीओ रूडा का तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए चहार बाग साइट का दौरा। सीईओ को फेज 1 के अब तक मुकम्मल होने वाले तरक्याती कामों से मुतालिक ब्रीफिंग। नेस्पाक प्रोजेक्ट हेड ने भी काम की पेशरफ्त से आगाह किया। इमरान अमीन का मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। मुल्क में सर्दी की शिद्दत में कमी आने लगी। बलाई पहाड़ी इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और जुज़वी अबर आलूद रहेगा। ज़ियारत, कलात और योग में दर्जे हरारत -1 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। अमेरिका ने इंतहाई बुलंदी पर परवाज करने वाला जासूस गुब्बारा कब्जे में ले लिया। लड़ाका त्यारों ने गुब्बारे को उस वक्त हसार में लिया जब वो अमरीकी हदूद में दाखिल हुआ। अमरीकी हुकाम के मुताबिक गुब्बारा मुमकिना तौर पर चीन का है।
तबाह किया गया तो सिक्योरिटी को खतरा बन सकता है। कनाडा को भी तशवीश। कौमी टीम के लिए 3 कोचेस के नाम फाइनल कर लिए गए। कौमी टीम के साबिक हेड कोच मिकी आर्थर कौमी टीम के डायरेक्टर क्रिकेट होंगे। ग्रांट ब्रैडबर्न हेड कोच और ग्रांट लेडन स्ट्रेंथ फिटनेस कोच होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक बॉलिंग और फील्डिंग कोचेस की तकरारी के लिए मुख्तलिफ कोचेस से बातचीत जारी है। इंग्लैंड में मकीन साबिक टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात का नाम बॉलिंग कोच के लिए ज़ेर गौर। दुनिया के गिर्द कश्ती पर चक्कर लगाने की रेस जारी। यूरोपीय टीम की गुयाट नामी कश्ती को बरतरी हासिल। रेस के शुरका जनूबी अफ्रीका की बंदरगाह केप टाउन के करीब पहुंच गए। अमरीकी रियासत हवाई में वर्ल्ड सर्फिंग लीग 2023 मेंस चैंपियनशिप टूर का आगाज। दिफाई चैंपियन ब्राजील के फिलिप टोलेडो, गैब्रियल मेडाना और हवाई के जॉन फ्लोरेंस कामयाब। सऊदी अरब में 5 मराहिल पर मुश्तमिल साइकिल रेस। पुर्तगाल के रॉबिन गुरेरो ने चौथा मरहला अपने नाम कर लिया। इटली के जोनाथन मिलान से मजमूई बरतरी भी छीन ली। रॉबिन ने 163.5 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 45 मिनट और 1 सेकंड में तय किया। और फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का निकाह आज शाहिद अफरीदी की बेटी से होगा। साथ ही खिलाड़ियों की तरफ से मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो चुका। निकाह की तकरीब अफरीदी कबाइल की रिवायात के मुताबिक सादगी से होगी। दहशतगर्दी से निपटने के लिए इक़दामात वक्त की अहम जरूरत। इल्जामात और तनकीद पेशावर वाक़े के बाद मुनासिब नहीं थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहते हैं कि कौम दहशतगर्दी जैसे नासूर से निपटने के तरीके पर सोच रही है। पूरी कौम पेशावर धमाके पर अश्कबार है। मजीद बोले, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। तमाम वसाइल को बुरोए कार लाएंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। 4 सद्दा में पुलिस का एक्शन। 3 दहशतगर्द हलाक। मारे जाने वाले दहशतगर्द 21 जनवरी को ढेरी जरदाद पुलिस चौकी पर हमले में मुलव्वस थे। पाकिस्तान और ईरान में दहशतगर्दी में बैरूनी ताकतें मुलव्वस है। ईरानी सफीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी का 24 न्यूज़ को इंटरव्यू। कहते हैं, पेशावर धमाके के दहशतगर्दों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ काम करेंगे। कौमी यकजहती और कौमी मफाद के लिए वज़ीर-ए-आज़म की आला ज़रफ़ी। शहबाज शरीफ का कौमी चैलेंजेस पर तमाम सियासी कायदीन को एक मेज़ पर बिठाने का फैसला। 7 फरवरी को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुला ली। इमरान खान को भी शिरकत की दावत। वफाकी वज़ीर अयाज सादिक ने असद कैसर और परवेज़ खट्टक को वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से इमरान खान को दावत पहुँचाई।